वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो का कोई इंट्रो नहीं होगा, हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस फेयर वैल्यू गैप्स। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि दोनों में फ़र्क क्या होती है, दोनों को ट्रेड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। आप इस सेम चीज़ को किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैंने निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम खोला है और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बोलूँ तो एक इम्पल्सिव मूव से पहले जो अपोजिट कलर के कैंडल या एक कंसोलिडेशन होती है उसको एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया जाता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर मैंने इस पूरी कंसोलिडेशन यानी कि 1 2 3 4 कैंडल्स की कंसोलिडेशन मार्क करके एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। अगर किसी को ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बता दूं। देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक इम्पल्सिव मूव आया है कंटिन्यूअस। तो हमें क्या करना है, इस इम्पल्सिव मूव से पहले हमें एक अपोजिट कलर का कैंडल या एक कंसोलिडेशन ढूंढनी है, उसको मार्क करना है। तो हमारे केस में क्या रहेगा कि ये वाले कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। क्या बस इतना ही क्राइटेरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए? तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर और एक क्राइटेरिया क्या है, जब आपको दिखे कि इम्पल्सिव मूव के साथ साथ हमें इसी ऑर्डर ब्लॉक जोन की फॉर्मेशन के साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है, तो इसको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। अब ऑर्डर ब्लॉक का काम क्या होता है, तो ऑर्डर ब्लॉक हमें दिखाता है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग। जैसे कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिख रही है और इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि प्राइस जो है वो रिटर्न करता है इस जोन में एक रिएक्शन देने के लिए। जैसे कि आप आगे देख सकते हो कि मार्केट जो है वो नीचे आया है, ऑर्डर ब्लॉक जोन से लिक्विडिटी ले ली है, फिर मार्केट में जो है वो एक बड़ा मूव यही से क्रिएट हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक सिंपली क्या होता है, ये एक एक्चुअल मार्केट की लिक्विडिटी होती है जहां से प्राइसेस बाउंस बैक करते हैं। तो इसको आप एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक लेवल का ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो बेसिक लेवल ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि आपके पास एक इंपल्सिव मूव होता है, उसकी कंसोलिडेशन या अपोजिट कलर के कैंडल को हम मार्क करते हैं, ये हमारे पास एक बेसिक लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। इसके बाद आता है हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल का ऑर्डर ब्लॉक। उसमें बस ये चीज हम चेक करते हैं क्या इस जोन के साथ साथ हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रहा है। अगर फेयर वैल्यू गैप है तब इसको हम एज इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ऑर्डर ब्लॉक है और सबसे ज्यादा पावरफुल है। यानी कि एक इंपल्सिव मूव के साथ साथ अगर एक फेयर वैल्यू गैप भी साथ बन रही है तो इसको एक इंटरमीडिएट लेवल ऑर्डर ब्लॉक माना जाता है। और सबसे लास्ट पे आती है एडवांस्ड लेवल ऑर्डर ब्लॉक। एडवांस्ड लेवल ऑर्डर ब्लॉक में देखा जाता है जो एक एग्रेसिव मूव हो और जब वहां से एक पुल बैक आया हो फिर से कंटिन्यूएशन हुई है। यानी कि यहां पर जब ऑर्डर ब्लॉक बना है तो ऊपर इस रेजिस्टेंस को मार्क किया जाता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक रेजिस्टेंस को मार्क करना पड़ता है और आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक का जोन है उसका टॉप कहां पर है। तो हमारे पास ये टॉप रहा, तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स को मार्क करना है इस रेजिस्टेंस के टॉप से इस पॉइंट तक। तो ये हमारे पास एक एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो अगर आप इस एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक को यहां पर चेक करोगे तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट एक बाउंस बैक के लिए ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, पूरी एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक ले ली और फिर मार्केट यहां से ऊपर चला गया। तो 3 तरीके की ऑर्डर ब्लॉक होती है हमारे पास, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड लेवल ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट की एक्चुअल लिक्विडिटी होती है जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स आपको दिखाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 25 ऑफ मई से हम अपने लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसकी टाइमिंग जो है वो इंडियन टाइम के हिसाब से 9 PM रहेगी। हर दिन क्लास 1 आवर का होगा और 20 मिनट टू 30 मिनट जो है वो डाउट सेशन भी होंगे और इस क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 12 डेज रहेगी। और इसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो ये सब है और इन दो के बदले जो है वो यहाँ पर आपको एंट्री मॉडल्स विद परफेक्ट एंट्रीज सिखाया जाएगा, कैसे हम हर टाइम फ्रेम पे जो है वो एंट्रीज करते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपकी फीस इतनी रहेगी और आप ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इस कोर्स से आपकी लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगी। अब अगर हम यही बात एफवीजी के लिए कहें, फिलहाल हम इनकी डिफरेंस सीखेंगे, फिर हम इनको ट्रेड कैसे करते हैं उस बारे में भी बात करेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप की अगर हम बात करें तो फेयर वैल्यू गैप बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि एक 3 कैंडल पैटर्न है जिसमें हमें जो है वो कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के बीच में गैप मिलती है। देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक कैंडल नंबर 1 में मान लेता हूँ, इसको हम कैंडल नंबर 2 कहेंगे। और अगर मैं इस कैंडल नंबर 1 के हाई और कैंडल नंबर 3 के लो को मार्क करूंगा एक बॉक्स से,
तो बीच में जो ये आपको गैप दिख रही है इसको हम कहते हैं मार्केट में फेयर वैल्यू गैप। और एक एग्जांपल अगर आप देखोगे यहां पर कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 3 का लो, जो यहां पर ये बॉक्स बना इसको हम यहां पर कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। अपोजिट कलर में अगर हम देखें तो कैंडल नंबर 1 यहाँ पर ये वाला होगा, यानी कि ये वाला जब हम डाउन के लिए मार्क करेंगे, ये वाला कैंडल नंबर 3 होगा। जब हम कैंडल नंबर 1 का लो और कैंडल नंबर 3 का हाई यहाँ पर मार्क करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन जाती है। तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो दो तरीके की होती है। एक है हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो कि बाइंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है, और एक होती है हमारे पास बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जो कि सेलिंग प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। अब ये फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली में होती क्या है? तो अगर हम फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो ये एक प्राइस का इम्बैलेंस होता है, यानी कि प्राइस जब एग्रेसिवली मूव करता है तो बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पर फिल नहीं हो पाते, क्योंकि एग्रेशन में बायर्स जो है वो हायर हायर्स पे खरीदते जाते हैं, हायर प्राइसेस पे खरीदते जाते हैं, जिस वजह से प्राइस में एक गैप रहता है। तो अगर आप यहाँ पर एक्चुअली देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक गैप है, ये कोई एक्चुअली लिक्विडिटी नहीं होती। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो फिल नहीं हुए होते, इसलिए मार्केट क्या करता है, इसको दोबारा विजिट करता है। तो अगर हम यहाँ पर दो चीजों को अंडरस्टैंड करें, एक तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट की एक्चुअल लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है जो कि हमें मार्केट में एक इम्बैलेंस दिखाता है, प्राइसेस का गैप दिखाता है, और ये एक्चुअल लिक्विडिटी नहीं होती। तो अगर हम दोनों के पावर की बात करें तो दोनों में जो पावरफुल है वो ऑर्डर ब्लॉक ही होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में जो पावरफुल है वो ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक मार्केट की एक्चुअल लिक्विडिटी होती है। आप बहुत बार देखोगे कि फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे मार्केट का यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इससे बाउंस बैक कर रहा है लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर आप और एक फेयर वैल्यू गैप को भी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 3 और एक फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट इसमें आया, ऊपर जाने लगा तो फेल हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आ गए लेकिन यहाँ से प्राइसेस में एक मूव आ गया। तो ऐसा क्यों है? क्यों कुछ फेयर वैल्यू गैप्स फेल हो जाती है और कुछ फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो वर्क करते हैं? तो इसका जो रिलेशन है वो सिंपली ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ होता है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं क्या करूंगा, यहां पर हम ट्रेडिंग व्यू के इस सेक्शन में आएंगे और यहां पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम एक स्विंग पे इसको लगाएंगे जहां पर ऑर्डर ब्लॉक बना हो, यानी कि मार्केट का ये वाला पॉइंट और इसके टॉप तक मैं इसको मार्क करूंगा। तो यहां पर ये जो आपको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स दिखाते हैं, ये जो बार्स है ये एक्चुअली मार्केट का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको इसकी सेटिंग्स नहीं पता है तो आपको इस पर क्लिक करना है, इसकी सेटिंग्स में आना है और इनपुट्स में आप ये सारी सेटिंग्स रखोगे, स्टाइल में आकर कुछ आप इस तरीके से चेंज करोगे और इसको सेव कर दोगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, जिस जगह आपको दिख रहा है कि फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो आप देखोगे कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स आपको कोई वॉल्यूम की एक्टिविटी खास नहीं दिखा रहे, क्योंकि मार्केट ये इम्बैलेंस का जोन है। तो यहां पर ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि ये एक फास्ट मूव है और सबके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। इसलिए क्या है कि फेयर वैल्यू गैप आपको एक्चुअल लिक्विडिटी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम यहां पर देखें नीचे ऑर्डर ब्लॉक में, तो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के लिए अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा है कि कैंडल के रूल्स क्या है, तो आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स को यूज करके एक बॉक्स मार्क कर सकते हो जहां पर आपको मेजर वॉल्यूम्स की एक्टिविटी दिखे। तो यहां पर ये मेजर वॉल्यूम की एक्टिविटी है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि एक बेसिक लेवल का ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, आप तीन तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। अगर मैं एडवांस्ड लेवल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूं तो वो इस रेजिस्टेंस से, देखो रेजिस्टेंस का आपको क्या करना है, जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम प्रोफाइल के तीन पार्ट्स होते हैं। एक ये जो आपको नीचे दिख रहा है ब्लू लाइन में, इसको हम कहते हैं VAL, यानी कि वैल्यू एरिया लो। ये क्या होता है कि जहां पर आपका 70% वॉल्यूम है, यानी कि इस रेड लाइन से इस ब्लू लाइन तक आपका 70% वॉल्यूम इसमें होता है। जो भी 70% वॉल्यूम का सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हम VAL कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट को VAH कहते हैं, यानी कि वैल्यू एरिया हाई।
और बीच में जो आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो इसको हम कहते हैं पीओसी यानी कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल, जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ होता है। तो इसको हम जोन से मार्क करते हैं, तो ये आपको एक्चुअल लिक्विडिटी दिखाता है। तो अगर मैं यहां पर एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूंगा तो आप देखोगे कि एक्चुअली मार्केट में यहां से यहां तक मार्क करता और मार्केट जो है वो यहां पर ऑर्डर ब्लॉक से ही ऊपर गया है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपको दिखे कि एक फेयर वैल्यू गैप इंस्टेंटली एक लिक्विडिटी जोन के पास है तो वहां पर हम फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करते हैं और इसकी पावर कंपैरिजन में ऑर्डर ब्लॉक के कम होती है, तभी यहां पर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किया जाता है, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल हो, एडवांस लेवल हो या बेसिक लेवल हो, ऑर्डर ब्लॉक हो। अब इस केस में हम फेयर वैल्यू गैप को जो है वो उतना ज्यादा नहीं देखेंगे और इस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड भी नहीं माना जाएगा। अब इस केस में अगर मैं बात करूं तो अगर हम बॉटम पॉइंट से टॉप तक यहां पर भी फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो यहां पर है और आपका जो फेयर वैल्यू गैप है ये इंस्टेंटली इसके सामने है, एक ऑर्डर ब्लॉक जोन के सामने। दैट मींस इस वाली फेयर वैल्यू गैप को मार्क नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में आप ये फेयर वैल्यू गैप को वैलिड मान सकते हो। अब आता है इसके बाद और एक रूल जो हम फिबोनाची में यूज करते हैं। अगर आप बॉटम से टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाओगे तो यहां पर आपको याद रखना है, जो फेयर वैल्यू गैप 38% लेवल से ऊपर बन रही हो उसको वैलिड नहीं माना जाता है, क्योंकि ट्रेंड का मिनिमम रिट्रेसमेंट आपको 38% लेवल तक दिखता है। दैट मीन्स यहां पर भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि इस फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड नहीं करना क्योंकि ये 38 लेवल से ऊपर है, तो मैं इसको हटा देता हूं और इस फिबोनाची को भी हटा दूंगा। ये वाली फेयर वैल्यू गैप इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी जोन के सामने ही है। तो मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर देखो एक लिक्विडिटी जोन और सेकेंड लिक्विडिटी जोन। तो यहां पर क्या हुआ है कि एक प्राइस का मोमेंट आया है जो इस ऑर्डर ब्लॉक से आया है, उसके बाद मार्केट होल्ड कर रहा है और क्लोज हुआ। अगले दिन जो आप देखोगे एक गैप अप हुआ है तो वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक जोन से हुआ है। तो हर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आप देखते हो कि मिनिमम 50% तक आना चाहिए, तो इतना ही रूल नहीं होता, ये होता है कि एंट्री मॉडल भी बनाया। अगर आप यहां पर देखोगे एंट्री मॉडल में आपको क्या देखना पड़ता कि ये एक कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन को जब ब्रेक करेगा मार्केट आप अपनी एंट्रीज को परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट जैसे ही टच करेगा आप यहां पर एंट्रीज को परफॉर्म करोगे, वो एक रॉन्ग अप्रोच है। अगर अब हम यहां पर और कोई चार्ट खोले, जैसे कि हम आ जाते हैं गोल्ड के चार्ट में। अब देखो यहां पर जो ऑर्डर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप्स होती है, जितनी पावरफुल वो 1 आवर पे होती है उतनी पावरफुल किसी जगह नहीं मानी जाती। यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम जो है वो फॉरेक्स पेयर्स में सबसे ज्यादा काम का होता है और स्टॉक मार्केट में हम 5 मिनट्स में इंट्राडे के लिए वैलिड इसको मानते हैं, लेकिन 1 आवर का स्टिल सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, मैं आ जाता हूँ अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पर हम अपनी ड्राइंग्स को हटा देते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को देखना शुरू करते हैं और फेयर वैल्यू गैप्स को देखना शुरू करते हैं। तो देखो सिर्फ अगर आप डायरेक्टली मार्क करोगे ना इस तरीके के, सर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ये फेयर वैल्यू गैप को अगर हम देखें जो यहाँ पर पहले बन रही है तो इसको तो वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप इतना तो अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी जोन के सामने ही होती है उसको वैलिड नहीं माना जाता। तो इसको मैं हटा दूंगा असल में, क्योंकि ये इसी का पार्ट होता है इस लिक्विडिटी जोन का। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास और एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा था यहां से यहां तक, क्या ये वैलिड है? यस ये वैलिड है। क्यों? देखो मैं इसको 2-3 चीजों से कंफर्म कर सकता हूं। पहला तो ये इस लिक्विडिटी जोन से दूर है तो इसको मैं मार्क कर सकता हूं। सेकंड कंफर्मेशन देखने के लिए मैंने आपको कहा था कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अगर आपको मार्केट में दिख रहा है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये 38% जोन के नीचे है या इसके आसपास है तब वैलिड है, लेकिन इससे ऊपर है तब वैलिड नहीं है। तो आप देख सकते हो कि मिनिमम रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट यहां पर आया है। तो अगर मैं इसको अब एंट्री मॉडल्स के लिए लोअर टाइम फ्रेम्स पे चेक करूं तो मैं 1 आवर से शिफ्ट करूंगा 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे। सबसे पहले 15 मिनट्स पे हम देखेंगे। देखो मार्केट जब यहां से एक रिएक्शन दे रहा है, 1-2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना दिए तो आपका यहां पर एंट्री मॉडल्स कंफर्म हो रहे हैं। इसके नीचे आपका यहां पर स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होता है वो मिनिमम इन द रेशियो 1:3 होता है या रीसेंट हाई से थोड़ा सा ऊपर। इस तरीके से आप ट्रेड देख सकते हो। तो मार्केट जो है वो आगे जा रहा है और यहां पर आप देखोगे कि आपका टारगेट हिट हुआ। देखो मैंने यहां पर क्या काम किया, सिंपली हमने अंडरस्टैंड किया कि यहां पर हायर टाइम फ्रेम पे एक फेयर वैल्यू गैप थी, लेकिन क्योंकि वो इस ऑर्डर ब्लॉक के सिस्टम में इंक्लूडेड है तो इस फेयर वैल्यू गैप को वैलिड नहीं माना जाएगा।
सेकेंड पॉइंट में मैंने यहाँ पर इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया और मैंने वेट किया कि मार्केट मिनिमम 38 के आसपास कोई फेयर वैल्यू गैप बनाए। इसके ऊपर वाली फेयर वैल्यू गैप्स को वैलिड नहीं माना जाता। तो फिर जब यहाँ से हमें एक मूव देखने में मिला, हमने यहाँ पर एंट्री बना ली और आपके जो मूव्स है वो आ गए। अब सबसे थर्ड और लास्ट स्टेप होता है कि कोई भी लिक्विडिटी वाली चीज, फेयर वैल्यू गैप हो या ऑर्डर ब्लॉक हो, कोई भी रैंडमली काम नहीं करती। अब इसको काम करने के लिए आपको हायर कॉन्टेक्स्ट से जरूरी देखना पड़ता है। जैसे कि आप ट्रेंड देखते हो और ओवरऑल मूव देखते हो। जैसे अगर हम गोल्ड में बात करें तो अगर हम अभी देखेंगे तो अभी डोमिनेशन मूव जो है वो यहाँ पर हमें सेलिंग वाला दिख रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर बाइंग के लिए जो है वो कॉशियस रहना पड़ेगा। अब इतना भी हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो जब तक इस लेवल के ऊपर है, मैं इसको बैट लाइन की तरह ट्रीट कर सकता हूं, यानी कि बुलिश अबव दिस। तो इससे ऊपर है मार्केट, मैं बुलिश लेवल्स को वैलिड मानूंगा। लेकिन जो मेरे डिमांड जोन्स या सप्लाई जोन, जो मेरे ऑर्डर ब्लॉक जोन्स होंगे, उनसे मैं स्कैल्प्स ही परफॉर्म करूंगा। अब यहां पर आप देखोगे, मैं आ जाता हूं 1 आवर पे, तो 1 आवर के जोन्स को हम मार्क करते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पर था, इससे एक मूव आया लेकिन बड़ा मूव नहीं आया। लेकिन अगर हम इसी मूव को छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ये मार्केट में कितना मूव आया है, तो मैं 15 मिनट्स पे इसको शिफ्ट करूंगा। तो 15 मिनट्स पे आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक दो कंसोलिडेशन बनाई, यानी कि थोड़े टाइम तक मार्केट हॉल्ट किया। यहाँ पर आपका जो है वो बाई पोजीशन वैलिड बन जाएगा, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप 1:3 के लिए जा सकते हो और यहाँ पर आपको 1:6 का टारगेट मिला। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब ओवरऑल हायर कॉन्टेक्स्ट आपको दिखा रहा है कि उतनी ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं है, तो आप ट्रेड्स को बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। तो हायर कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर आपको इसको अब इंक्लूड करना है अपने ओवरऑल सिस्टम के साथ और अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ, तो आपको ओवरऑल डेली बायस और बाकी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी चैनल में आना है, आपको सर्च करना है फाइजान और यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ से आपको कुछ वीडियोस देखने हैं जो कि आपके ओवरऑल ट्रेडिंग को स्मूथ बनाएगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सीखना है यहाँ पर डेली बायस। तो डेली बायस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको वो चीज़ें समझनी है। देखो, सबसे पहले आप देखोगे ये वाला वीडियो कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप मार्केट को एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड कैसे देखते हैं, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर। इससे आपको ओवरऑल मार्केट का कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि क्या करना होता है। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या करोगे, आप आ जाओगे वॉल्यूम प्रोफाइल की इस सीरीज पे। आप ये 3 वीडियोस देखोगे ताकि आपको ये फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स समझ आ जाए। जब आप ये अंडरस्टैंड करोगे, तब जाकर आप जो है वो इस वाले वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकते हो और इसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर मैं और आपको बता दूं कि हमारे जो लर्निंग क्लासेस है वो 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास की टाइमिंग जो है वो 9 PM रहेगी। डेली हम 1 आवर का क्लास लेंगे और इसमें ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो रजिस्टर करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो और अपना स्लॉट बुक कर सकते हो।